आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा 25 अक्टूबर से पहले तरामीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। अगर वो तरामीम को लीड करते तो पीटीआई को भी साथ रखते। बिलावल ने मजीद कहा सियासतदान वापस सियासत के दायरे में आए, कौन बनेगा वजीर आजम का खेल खत्म करें, कौन चीफ बनेगा कौन नहीं ये खेल भी खत्म होना चाहिए। नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस से बाहर निकालने का कहने वाला आज खुद जेल में है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ के पीटीआई क़यादत पर वार। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पंजाब पर यलगार की बात होती है। क्या पंजाब और केपी की लड़ाई कराना चाहते हैं? आपके अज़ाम क्या है? ऐसे अनासर को सख्ती से डील करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अडयाला जेल में बैठा शख्स हमेशा कहता है आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। कभी अपने वज़ीर आला को आवाम की खिदमत का कहा? अली अमीन गंडापुर कहते हैं 4 अक्टूबर को काफले हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे, किसी से तसादुम नहीं चाहते। आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पुरअमन एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है जिसे जरूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अरकान पार्लियामेंट और पार्टी कायदीन की मुलाकातें। 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद पुरअमन एहतजाज के इंतजाम और तैयारियों पर तफसीली मुशावरा। मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक की इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा आपको पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहता हूँ, हमेशा आपकी वीडियोस शौक से देखता हूँ। दुनिया के सामने आप इस्लाम का मुस्बत चेहरा उजागर कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना, यहाँ आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसराइल के सामने घुटने टेक दिए। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में अंतोनियो गुतरेस की इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत। कहा मशरिक़ वस्ता में भड़कती आग तेजी से फैल रही है, खित्ते में तशद्दुद का चक्कर बंद होना चाहिए। वक्त खत्म हो रहा है, जंग के गहरे और तबाहकुन नताइज होंगे। लबनान में हर तरह की जंग से बचने की जरूरत है। उधर ईरान के सदर पज़किशान कतर के दौरे पर पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक दौरे में इसराइली जराइम रोकने के तरीके पर गौर होगा। आयरन डोम भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान ने इसराइल पर 400 के करीब मिसाइल दागे। 80% मिसाइलों ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए। इसराइल में सायरन बजने पर इसराइली शहरी खौफ के मारे बंकरों में जा छुपे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू और काबीना अरकान भी 4 घंटे तक हिफाजती बंकर्स में बैठे रहे। ईरानी पासदाराने इंकलाब ने कहा इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। इसराइल में अहम अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। पहली बार नए फतह हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज नुकसानात छुपा रही है, जवाबी कार्रवाई की गई तो हमारा रद्द-ए-अमल ज्यादा तबाहकुन होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर्स के करीब गिरते देखे गए। नवातम और तलनौफ एयरबेस को भी कई मिसाइलों से निशाना बनते देखा गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की इजराइल को पहले से ज्यादा खौफनाक हमले की धमकी। आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इजराइल बाज ना आया तो हमलों की दूसरी लहर मजीद तबाहकुन होगी। फतह बहुत करीब है, हक पर चलने वाले कुर्बानियां देते हैं, इन्हें शिकस्त नहीं होती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा हमला फैसला कुन रद्द अमल है। यह हमला ईरान की ताकत का सिर्फ एक हिस्सा है। ईरान जंगजू नहीं लेकिन किसी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। ईरान के साथ तनाज़ा छेड़ना इजराइल के हक में नहीं होगा। उधर हमास और हिजबुल्लाह का खैर मकदम, ईरानी हमले को बहादुरी करार दिया। हमास के तर्जुमान ने कहा उम्मत मुस्लिमा और खित्ते के ममालिक इजराइल को लगाम डालने के लिए मुत्तहद हो जाएं। हिजबुल्लाह ने रद्द अमल दिया कि इजराइल का बहुत नुकसान हुआ, कई फौजी मारे गए। इजरायली फौज अपने नुकसान की मालूमात को सेंसर करती है। इसराइल की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है ईरान ने हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी।
हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमास और हिजबुल्लाह भी इसराइल की बात को नहीं समझे और तेहरान के हुक्मरान भी नहीं समझ रहे। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है हिजबुल्लाह और हमास की तरह ईरान भी इस लम्हे पर पछताएगा। यह हमला संगीन था और इसके नताइज होंगे। ईरान पर जवाबी हमला बरवक्त होगा। वक्त और जगह का तयन इसराइल करेगा। उधर इसराइल के साबिक वजीर आजम नफ्ताली बेंट ने कहा, इसराइल के पास तारीख रकम करने का मौका है, वो ईरान पर हमला कर दे। ईरान के एटमी प्रोग्राम और तवानाई के मराकज को निशाना बनाना चाहिए। अमेरिका का इजराइल के साथ खड़े होने और दिफा करने का ऐलान। सदर जो बाइडेन का अमेरिकी फौज को इजराइल का दिफा करने का हुक्म। जो बाइडेन ने कहा, ईरान को इजराइल पर हमले के नताइज भुगतना होंगे। बरतानवी वजीर आजम के इस्तामुर का भी इजराइल का साथ देने के आज़म का इजहार। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार इजराइल को करार दिया। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस खित्ते में कशीदगी पर परेशान। कहते हैं मशरिक़ वुस्ता में हालात बिगड़ रहे हैं। ईरानी हमले के बाद सलामती काउंसिल ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल के शहर जैफा और तल अबीब में कई मकामात पर फायरिंग के वाक़यात, हलाक अफराद की तादाद 14 हो गई। तल अबीब में 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 6 सेहोनी आबादकारों को कत्ल, 15 को जख्मी कर दिया। जैफा में भी हमले में 8 अफराद हलाक हुए। फायरिंग करने वालों को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया। कोपनहेगन में इसराइली सिफारत खाने के करीब 2 धमाके, 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश जारी। जनूबी लबनान में इसराइली फोर्सेज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। 14 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइली फोर्सेज का ज़मीनी हमला पसपा कर दिया। उधर इसराइली फ़ौज ने ईरान के मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। मिसाइल इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर गिरे। इसराइल का जहाज़ों को नुकसान न पहुँचने का दावा। ये ट्रेंड बन चुका है, फैसला पसंद ना हो तो अदालती बेंच पर ही उंगलियां उठाना शुरू कर दो। सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक चलना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, अगर मैं फैसला करने वाले बेंच का हिस्सा था तो क्या अब मैं नजर सानी केस में बैठने से इनकार कर सकता हूं? क्या ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? रोज कहा जाता है जजेस के 2 ग्रुप हैं। क्या हम कौमी असम्बली या सेनेट के मेंबरान हैं जो ग्रुपिंग करेंगे? कल मेरे कजन ने मुझे कहा, सुप्रीम कोर्ट तो बर्बाद हो गई है। मैंने पूछा क्या वजह है? कजन ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से अदालत बर्बाद हुई। उनसे पूछा क्या आपने कानून पढ़ा है? उसने कहा नहीं। अब हम लोगों को कानून तो पढ़ा नहीं सकते। आर्टिकल 63 नजरसानी केस। खुद को पीटीआई का नुमाइंदा वकील कहने वाले मुस्तफीन काज़मी की अदालत को धमकी। अचानक रोस्टम पर आकर बेंच में शरीक जजेस पर एतराज उठा दिया। बोले, आप 5 गैर कानूनी हैं। हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हमारे 300 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये सब हमें धमका रहे हैं। आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि हमेशा बर्दाश्त का मुजाहरा किया। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा, जरा बताएं। कोई जितना मर्जी बुरा भला कहता रहे, हम केस चलाएंगे। चीफ जस्टिस के हुक्म पर वकील मुस्तफीन काज़मी को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। कहा, अब देखिएगा कुछ यूट्यूबर्स भी साथ बाहर जाएंगे और फिर तबसरे होंगे। लगता है अदालत में जो हुआ मकसद पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो आईनी तरमीम की जा रही है वो गैर आईनी है। अदलिया को जब भी तकसीम करने की कोशिश की गई, वकला बाहर निकले और अजीम कुर्बानियां दी। हम आइन की सरबलंदी चाहते हैं। आज पूरे मुल्क को कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। सलमान अकरम राजा ने कहा, जमहूरियत का दावा करने वाले आज आलाकार बने हुए हैं। कहते हैं आईनी अदालत बनानी है और अपनी मर्जी का जज लगाना है। मुल्क को बचाने के लिए वकला और आवाम हमारा साथ है। पाकिस्तान में सियासत की गुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। सियासी अदम इस्तेहकाम पीटीआई मैंडेट तस्लीम न करने का नतीजा है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। कहा, दिया पर पूरा यकीन है जल्द बानी पीटीआई दोबारा अवाम के दरमियान होंगे। गैर कानूनी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्मायत न हो सकी। करप्शन रेफरेंस में परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत मंजूर।
मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक की इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दौरान गुफ्तगू वजीर आजम ने कहा, आपको पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा आपकी वीडियोस शौक से देखता हूँ। दुनिया के सामने आप इस्लाम का मुस्बत चेहरा उजागर कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। यहाँ आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। हुकूमत ने सेनेटर शिबली फराज का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकाल दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने हुकूमती जवाब के बाद शिबली फराज की तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। और रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज रात शुरू होगा। आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा। रात 2:47 पर सूरज ग्रहण खत्म होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा।